हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। एंड वेलकम, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब घुटनों का घिसने। उसके साथ साथ सर्दी का मौसम आ गया है। ये सर्दी का मौसम जो है ये आर्थराइटिस को कैसे अफेक्ट करता है। तो पहले हम समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। तो पहले तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये बुढ़ापे का एक हिस्सा है। हर आदमी या औरत इससे गुजरेगा कभी ना कभी। आपका बॉडी एक मशीन है, मशीन जब इस्तेमाल करते हो वो पुराना होता है, वेयर एंड टेयर होता है, उसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। घुटना 3 हड्डियों से बनता है, जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और एक कटोरा होता है आगे की तरफ। तीनों हड्डी के ऊपर भगवान ने ये चिकनाई लगाई है, ये वाइट चीज़। ये चिकनाई एक पॉलिश की तरह होती है ताकि जब दोनों हड्डियां हिले, मूवमेंट करे, रगड़ ना खाए। ये फ्रिक्शन को कम करती है। पर जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई कारणों की वजह से, एज, पैदाइशी तिरछापन, जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कभी आपके बचपन में आपको कोई गहरी चोट लगी थी घुटने में जिसमें कार्टिलेज पे चोट लगी, ये सब कारणों की वजह से कार्टिलेज खत्म हो सकता है। जब ये खत्म होता है तो घुटना जो है ये ऐसे बन जाता है, देखिए जैसे पेंट पूरा निकल गया हो, और रगड़ खाने लग जाता है। जब रगड़ खाने लग जाता है, घुटने का दिशा या अलाइनमेंट बदल जाती है, फ्रिक्शन होता है, सूजन होती है, दर्द होता है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये अलग अलग ग्रेड्स के हैं, पर ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं है, मतलब हमारा बॉडी इसे वापस नॉर्मल नहीं कर सकता। पर कई अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इससे जूझ सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में क्या होता है? ठंडी के मौसम में ठंड के वजह से खून की नलियां जो है वो थोड़ी पतली हो जाती हैं, तो खून का जो भाग है जोड़ पे वो कम होने लग जाती है। खून, आप जानते हो, गर्म होता है और उस गर्माहट के वजह से जोड़ में गर्माहट आती है। तो आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है, क्योंकि खून का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड है। ठंडी के मौसम में जब नलियां जो है वो पतली हो जाती है, जिसे हम अपनी भाषा में वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, तो क्या होता है, गर्माहट चली जाती है, तो दर्द जो है वो थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है आपको। तो ऐसे नहीं है कि आपकी आर्थराइटिस खराब हो रही है, पर आपकी बॉडी की मैकेनिज्म उससे कोप करने के लिए वो थोड़ी नीचे चली जाती है, क्योंकि गर्माहट हमेशा आराम देता है, और जब गर्माहट ना हो तो दर्द बढ़ेगी। तो हम इससे कैसे जूझ सकते हैं इस मौसम में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस एरिया को, घुटने को वार्म रखें। कैसे वार्म रख सकते हैं? अलग अलग नी स्लीव्स मिलते हैं, वार्मर मिलते हैं, जो आप पहन सकते हो बॉडी में। स्वेटर वेटर पहनिएगा ताकि बॉडी की कोर टेम्परेचर ऊपर जाए और खून का बहाव जोड़ पे ज़्यादा चले। उसके साथ साथ कहीं और तरीके हैं, जैसे हॉट वाटर बाथ में बैठना, हीट पैड लगाना, हॉट वाटर बॉटल लगाना, और या नहाते हुए जो पानी है, अगर आप ल्यूक वार्म, तो थोड़ा वार्म वाटर आप अपने घुटने पे लगाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगी। तो वार्म क्लोथ्स, अच्छा ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीटर आप यूज़ कर सकते हो, इससे भी काफ़ी आराम आपको मिल सकता है। एक और कारण विंटर में ये है, क्योंकि ठंडी होती है, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते, काम भी थोड़ा डाउन हो जाता है। सब बिजनेसेस देखो, लोग बाहर नहीं जाना चाहते इतना, क्योंकि ठंड है, इसीलिए बिजनेसेस का भी लो पीरियड विंटर ही होता है। तो जब लो पीरियड हो तो एक्टिविटी लेवल्स कम होती है। जब एक्टिविटी लेवल्स कम होती है, आपका वजन बढ़ता है, और जैसे मैंने आपको बोला, ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है। तो लोड ज़्यादा लगेगी उस एरिया में, उस घुटने में। उसके साथ साथ क्योंकि ठंड होती है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन के वजह से ये दर्द बढ़ता है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं होगी
तो मांसपेशियां कमज़ोर होगी। और घुटने के सबसे अच्छे मित्र हैं आपके जांग के मांसपेशियां। और अगर जांग के मांसपेशियां काम नहीं करेंगी, उनमें गर्माहट नहीं आएगी, ब्लड सप्लाई नहीं आएगी, या उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, तो आपके कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स चले जाएंगे। कॉम्पेंसेटरी मतलब क्या? आम भाषा में एक हर प्राइम मिनिस्टर का एक कैबिनेट भी होता है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है और आप कैबिनेट को बेहतर बना सकते हो, तो वो काफ़ी हद तक प्राइम मिनिस्टर का काम कर सकते हैं। तो वो उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो? उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचेस करिएगा। ठंडी के मौसम में ब्रेन में भी कम खून जाता है, तो आपका, अगर आप बुजुर्ग हो तो आपकी जो थॉट मैकेनिज्म है, आपकी रिएक्शनरी टाइम है कोई भी चीज़ के लिए, वो थोड़ा स्लो होता है, गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्टिविटीज़, थोड़ा स्लो जाइएगा। एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस रेगुलरली करिएगा ताकि मांसपेशियां मेंटेन रहे। क्या क्या खा सकते हो? तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। वो हेल्प कैसे कर सकती हैं? क्योंकि जब अच्छा डाइट आप खाते हो तो मांसपेशियों में क्षमता बढ़ती है, आपकी बॉडी जो है उसमें पौष्टिक आहार जाने की वजह से अलग अलग डेफिशिएंसीज जो है वो सही होती हैं। अलग अलग तरीके के खाना जो है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जैसे जैगरी, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो जैगरी जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकता है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो रेड मीट्स जो है वो हेल्प करती हैं बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वार्म वाटर पीना, थोड़ा लेमन लगा के, उससे वेट कंट्रोल भी होता है और उससे काफ़ी हद तक आपकी बॉडी में गर्माहट बनती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली ले सकते हो, जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बेटर कर सकती हैं। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, अगर आप बुज़ुर्ग हो, आप महिला हो, तो कैल्शियम की दवाई लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजली कैल्शियम की मात्रा कम होती है और बहुत सारे दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसके साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी होते हैं, मतलब कमज़ोर हड्डियाँ। तो कैल्शियम एक्सेट्रा लेने से आप हड्डियों को थोड़ा मजबूत कर सकते हो। तो बैलेंस्ड पौष्टिक आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तीनों चीज़ें सही मात्रा में हो, ड्राई फ्रूट्स खाना, कहीं गर्माहट पैदा करने वाले फूड्स खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है आप में। कई ऐसे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, इनमें ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है पर यह हानिकारक नहीं है, जैसे ग्लूकोसमीन एक्सेट्रा, वो आप ट्राई कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं उनको आराम मिला, पर इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि आपकी जो चिकनाई है वो वापस बन रही है। कैसे काम करते हैं कहना मुश्किल है, पर ये फूड सप्लीमेंट्स है, तो लकीली आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है इनको लेने से। उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हेल्प करती हैं, और टर्मरिक, हल्दी दूध के साथ बहुत अच्छा होता है। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये बहुत सालों से है, एंड हल्दी के बहुत अच्छे मेडिकल बेनिफिट्स भी है, तो आपको लेना चाहिए ज़रूर। अगर बहुत दर्द है तो कभी कभी कोई सेफ पेन किलर, आप अपने डॉक्टर से बात करिएगा जो लिवर किडनी को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। आप SOS बेसिस में, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो आप ले सकते हो। मलहम जितना चाहे लगाइएगा, कोई भी मलहम हो वो ठंडाक पहुंचाती है, आपका दर्द थोड़ा कम करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बॉडी का ख्याल रखिएगा, अपने प्रॉब्लम को समझिएगा, अपने प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करिएगा इन एडवांस की विंटर में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, और प्रिपेयर्ड रहिएगा ताकि जब विंटर आए, जैसे अभी आ गई है, आप प्रिपेयर्ड हो। कपड़े, खाना, एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस मौसम में अपने आर्थराइटिस से आराम देगा। तो इस पे फोकस करिएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि विंटर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आर्थराइटिस से, उससे कैसे जूझ सकते हो। If you like my video, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. Thank you.